What's up, everyone? What's up, everyone? How's it going? Instagram live. Good to see people coming in from all parts. You're 69. Morning, everyone. I hope you all can hear me. It's audible enough. You hear my voice properly. आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु रावत जी, मेरी आवाज आ रही है? Morning, everyone. Check. 1, 2, 3. Check. Morning Nazim ji. Morning Nilesh Patil ji. Morning Shanaya. Morning Tejas जी. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग. सो गाइज, आप सभी लोगों को आज पता है, विश तो कर लो, DCD बनाऊँ और सेकेंड हाईएस्ट टैग है कंपनी का. एंजॉय कर रहा हूँ वेस्टीज. जस्ट दैट आई एम एंजॉइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स. और मैं ये बताऊँगा आप सभी लोगों को कि बस जर्नी को एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली सी इफ़ यू स्टार्ट एंजॉइंग. मैं आज अपनी मीटिंग में भी वही बता रहा था लोगों को कि अपनी मीटिंग को आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए. इफ यू डोंट लव व्हाट यू डू, देन आई एम टेलिंग यू पीपल, थिंग्स विल बी वेरी टफ. और यू नो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. अपनी जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और करते करते DCD बन गए, बाकी और बड़ा करना है. टैक्स से मतलब नहीं है, मतलब LOB से है, राइट. सो यू नीड टू, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मनी, यू नीड टू इंक्रीज योर LOB. एंड इफ यू इंक्रीज योर LOB थिंग्स. अखिलेश जी, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? क्या बात कर रहा हूँ? शादी आपकी पहले होने वाली, मेरी नहीं. मेरी तो अभी 3 साल है शादी में. थैंक यू. राइट, अखिलेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं. जोधपुर से वो बिलोंग करते हैं. महीने का 8 लाख रुपए कमा रहे हैं. एक ऑडिटोरियम में मेरे पास से कुछ साल पहले मिले थे, बोले सर पासेस चाहिए 5-6 दे दो. और आज यही बच्चा अगर 1 लाख रुपए पे है, मज़ा आता है, राइट. सो यू आर 500+ राइट नाउ. सो गाइज, आप सभी लोगों को आज पता है कौन आने वाला है. टुडे वी विल जस्ट हैव, बहुत टाइम हो गया, लोग भी पूछ रहे थे कि दुआ सर से बात करनी है. तो टुडे वी विल बी हैविंग अभिषेक दुआ सर लाइव इन सम टाइम फ्रॉम नाउ. अभिषेक सर यहाँ पे आने वाले हैं. और मैं बताना चाहूँगा, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं. 1 साल पहले हम लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन किया था. एंड इन लास्ट 1 ईयर बहुत मज़ा आ रहा है वेस्टीज के अंदर. लाइक इनफैक्ट मैं अगर आपको सच बताऊँ तो हम लोग अलग अलग टीम्स में थे पहले, लेकिन जिस तरीके से हमारा आज बॉन्डिंग हुआ, वो एटमॉस्फेयर बन गया. वो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर. आज क्रिकेट की बात करो, IPL की बात करो, लोग क्या कहते हैं? वी नीड द टीम बॉन्डिंग, वी नीड दैट, यू नो, पीपल नीड टू टॉक टू ईच अदर, पीपल नीड टू फील दैट वाइब्स. तो आज हमारी VDT है, स्पेशली वेस्टीज ड्रीम टीम के अंदर जो वाइब बना हुआ है, it's amazing, right? So guys, are you all ready to invite Abhishek Dua sir? बहुत जल्दी मैं उनको अभी इनवाइट करने वाला हूँ. मैं चाहूँगा कि आप लोग फटाफट अपने लीडर्स को कॉल करें और उनको इस लाइव में बुलाएं. उनको बुलाएं इस मीटिंग के अंदर. मीटिंग नहीं कहूँगा मैं, एक चैट होने वाली है हमारे और दुआ सर के बीच में. बात तो पता तो चले कि भाई DUCD मतलब क्या होता है वेस्टीज के अंदर. यू ऑल नो वेस्टीज. अभिषेक दुआ सर हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज double universal crown director. Yes, you heard me right. That is the highest tag of the company. कंपनी का सबसे highest अगर कोई टैग है तो my dear friends वो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर. और बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है कि अभिषेक दुआ सर हैज़ कंप्लीटेड दैट टैग. वो टैग दुआ सर ने बहुत आसानी से विद इन आई थिंक 16-17 मंथ्स के अंदर सर हैज़ कंप्लीटेड दैट टैग. एंड आई डोंट हैव अ ट्राईपॉड विथ मी. मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ कि ये बैठ जाए, राइट. सो दुआ सर अभी कुछ समय के अंदर हमारे पास आने वाला है. मेरा फ़ोन अगर सही है, ऑल द बेस्ट, राइट. सो बहुत टाइम सर को हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वेस्टीज के अंदर जस्ट 1-1.5 साल हुआ है. और 1.5 साल के अंदर इज़ ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द टॉप. तो वही है, डजेंट मैटर कौन सी कंपनी में आप हो, इट जस्ट मैटर आपकी वही प्रिंसिपल्स, आपकी वही वैल्यूज़. आप अगर हार्डवर्क करने के लिए शो, तो आप यू विल गो वेरी फास्ट, राइट. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग हियर इज़ दैट अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि मैं सीरियसली बड़ा करना चाहता हूँ, दैन वेस्टीज इज़ गिविंग वेरी गुड सपोर्ट. बहुत शानदार सपोर्ट दे रही है वेस्टीज सभी लोगों को. यार जिस तरीके का सपोर्ट, आई वॉज ऑलरेडी फास्ट बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट फास्ट स्पीडी मैनेजमेंट फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी. बट सिंस द टाइम आई कम इन वेस्टीज सुपर फास्ट. इतना फास्ट है कि मैं आई एम नॉट एबल टू कैच दैट स्पीड ऑल्सो, right? But yeah, in future we will do it. So let's check if Abhishek Dua sir has come live in some, I hope he's live. Okay, he's here only. Sir is going to be live right now. Sir आएंगे, मेरी बैंड बजाने वाले हैं, देखना आप. So don't mind for the jokes of Dua sir.
We are very chilled out people, very chilled out. Sir, morning. Good morning. How are you? I'm very good, sir. How are you? Congratulations, I'm good. DUCD. Thank you, Ji. Congratulations to you as well. DCD, that's an awesome tag. सर आप लोगों की आपकी मेहरबानी है सर. Very nice. And how's it going? Sir, all good, sir. Bangalore is going good. Weather is very good, and things are also going very good. Okay. And COVID status? सर कोविड तो फिलहाल ठीक ही है वैसे, बट चल रही है. आई डोंट नो हाउ strong here in Bangalore, but it's fine, sir. People are traveling, moving. In fact, our government has told that you have to wear mask also. It's not compulsory now for driving and all that. Okay. अच्छा, मेरा तो परसों ही चलान कटा यार. I gave 500 rupees यार. मुझे बड़ा पिंच हुआ actually. Super, sir. चेक से 500 रुपए सब्सट्रैक्ट कर लिया मैंने सर. अभी आप 1 मिलियन के चेक पे मारने वाले हो. ऑब्वियसली 5 रुपए में क्या बड़ी बात है. 500 रुपए में. नहीं सर, वो 500 करके याद है सर. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे पहले. हाँ जी सर. आप पहले दूसरी कंपनी में थे, राइट? अरे सर अरे नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार. आप पहले दूसरी कंपनी में थे, आपने वहां भी आप एक अच्छे टैग पे थे, राइट? आप यहाँ पे इतना फास्ट काम कर रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पे डीसीडी बन पाए हैं. आप ट्रैवल अच्छा कर रहे हैं, लोग फॉलो करते हैं आपको. कभी आप सोच पाए थे कि आप अभिषेक दुआ के डाउनलोड में आके काम करें? सर कपिल शर्मा शो का सीरियल देखते हो बहुत ज्यादा. नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके पास आऊंगा. क्या आपने कभी सोचा था कि आपके नीचे कुशाल शर्मा आएंगे? नहीं, मैं तो सोच रहा था सर. जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को लगा था कि आई थिंक कुशाल जी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा. And I'll be very honest. जब मैं आया था तो now I'm at DUCD, but I came all alone. सिर्फ दिव्य जी was the person who supported me initially. And एक ही लेग थी मेरे पास. आज 16 लेग कैसे बन गई मुझे भी नहीं पता. But I started with 1 leg, and but I was very confident. How I was very confident. How was that moment when you decided that भैया एक ही हूँ, कोई बात नहीं, 1000 पे भारी रहूंगा? What was that thing in mind? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो मेरे को बोलते हैं मेरे लोग कैसे आएंगे? You know, some people call me, they ask me how will I come? I want to come in Vestige, but I can't come. So what was your thought process that time? You saw the management, you saw the company, you saw the vision, you just took a decision. It was a very tough decision that time. That time there were so many things were happening, and there were many people approaching me actually. Once people got to know that I have resigned from a previous company, so then many people were approaching me. Everybody was saying, come to us, come to us. So I was in a dilemma, but at the same time I knew that कि काम तो हर जगह ही करना पड़ेगा. So it's better to go to a company जो मेरे को पुरानी कंपनी में नहीं मिला. पुरानी कंपनी में सब कुछ ठीक था, but I somehow there was no management. So मेरे को लगा कि I should go with a stable company who has a better infrastructure, who can give us the proper platform where मेरे को बाकी platform या products के बारे में नहीं सोचना. I should concentrate on my work. And yes, ज़्यादा टीम मेरे पास नहीं थी. In fact, लोगों को लगता है कि एक बड़ा लीडर आ रहा है तो काम हो जाएगा. But I'll be very honest, मेरे लिए उल्टा बहुत मुश्किल था. Initial stage was quite tough. Why I'm saying this? Because once I started, there were many people in the previous company जो कि मेरे बारे में गलत बातें कर रहे थे, right? Obviously, once you leave a company, तो मेरे लिए वहां पे उन्होंने सबने रोक दिया था. Once I entered into Vestige, then people in Vestige also were talking because they knew that कि I can hamper somebody's business. So सब कहते दुआ सर सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे. तो मेरे को यहाँ पे भी थोड़ी डिफिकल्टीज आई थी. So people from Vestige also, people from the previous company as well, everybody was like wanted to pull me down. They wanted कि मैं कहीं ना कहीं मार्केट से आउट हो जाऊं. But only one team was supporting me that time, and today I'm very proud to say that now I'm running 16 leg very successfully, and all of a sudden, and especially during the lockdown, it's very hard time. लोग कहते हैं lockdown में काम नहीं हो रहा. I'll be very honest that lockdown में मैंने जितना काम pick किया है मैंने, and I still remember April my check was 1,90,000. My check was 190 in April, and I think my total PVs were 4 lakh PVs. But now if I look back, 3 महीने के अंदर 1,90,000 से 7.5 लाख का check in the span of 3 months, and all during the lockdown period. Lockdown period में हमने किया. The best part of this is कि we have adapted really well. कि हमारे को आदत थी offline meetings करने की, but the way we have adapted, and thanks to all of my team members, not only me, आपने बहुत अच्छा काम किया है. You people have taken digital like a storm, right? जो आप digital platforms को इतनी अच्छी तरह आपने capitalize किया है.
वी आर लकी दैट वी आर born in this era that हमारे को स्मार्टफोन्स है हमारे पास, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोगों से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, फास्ट इंटरनेट है, बट एट द सेम टाइम वी हैव यूटिलाइज्ड दैट, हमने बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया एंड थिंग्स हैव रियली चेंज्ड इन द 3 months। लोग कह रहे थे लेग्स नहीं चल रही, मुझे नहीं पता चला कि मैंने इतनी लेग्स कैसे चला दी, बट ये सब कुछ लॉकडाउन में हुआ है, लॉकडाउन में हुआ है। आई जस्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे, मेरे को आज भी याद है सर, मई का महीना था, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कंट्री लॉकडाउन होने वाली है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने आपको कॉल किया, हमारी बात हो रही थी और आपने मेरे को ये बोला था कि बैंड बजने वाला है अभी, क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो ऑडिटोरियम्स में हुआ करती थी। हमारी जो मेन सोर्स था वो था ऑडिटोरियम्स, होटल मीटिंग्स, लोगों से मिलना, बाहर जाके कॉफी डे मीटिंग, स्टारबक्स मीटिंग, मैकडॉनल्ड्स मीटिंग, ये प्लेटफॉर्म्स थे हमारे। कंट्री प्राइम मिनिस्टर आते बोलते ये सब बंद। आपने कॉल किया था, बोला था वी गॉट टू वर्क हार्ड, थिंग्स कैन गो वेरी डाउन नाउ। बट जिस तरीके से हम, आपने जैसे बोला, एप्लीकेशंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, पीपल हैव अडॉप्टेड। आप बिलीव नहीं करोगे सर, पहले क्या होता था, हमारे जो विलेज के अंदर काम बढ़ता था या फिर हमारे जो सिटीज के अंदर काम होता था, इट वाज डाउन, बट आफ्टर डिजिटल इट्स बिकम मल्टीप्लाई, 10x हो गया काम। अंटिया मैं देखता हूँ मेरी मीटिंग के अंदर आती है, एकदम खाना पका रही है और एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग सीख रही है। देयर आर पीपल हु आर कटिंग वेजिटेबल्स, आई एम सीइंग देम लिटरली एंड आई एम टेलिंग देम यू आर कटिंग वेजिटेबल्स, बट यू आर स्टिल लिसनिंग। हाँ, क्या करे सर, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो समवेयर आई फील इट्स गोइंग इनटू पीपल्स माइंड नाउ, वी कैन डू इट पैरेलली। पहले हम लोग बोलते थे ये पार्ट टाइम बिजनेस है, एक्चुअल में ये पार्ट टाइम बिजनेस है। पीपल कैन डू इट पार्ट टाइम, बंदा एम्प्लॉय है वो, विदाउट डिस्टर्बिंग हिज करंट प्रोफेशन। उसका जो भी प्रोफेशन होगा, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, हाउसवाइफ है, जो भी है, उसको डिस्टर्ब करे बिना आज की तारीख में वो इसलिए इजी है बिकॉज ऑफ द वर्ड व्हाट यू यूज, डिजिटल अप्लायंसेस। सो आई फील सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसी के ऊपर थोड़ा और बात करना चाहूंगा आपसे मैं। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि डिजिटल, हम लोग बाहर जाते थे, हमारा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता था सर, वी यूज्ड टू गो आउटसाइड, हम लोग बाहर जाते थे। तो ऑब्वियसली कहीं से ट्रैवल करना है, कहीं पे ट्रैवल करना है आपको। सर आवाज आ रही है? ऑडिबल? लॉकडाउन के पहले, कोविड के पहले की बात है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, हम लोग प्रमोट करते थे बाइक इंपॉर्टेंट है, बाइक चाहिए तुम्हें। आज के तारीख पे सर वो बाइक कन्वर्ट हो गई है लैपटॉप में, वो बाइक कन्वर्ट हो गई है अच्छा इंटरनेट। आज के तारीख पे ये आपके ऑक्सीजन है, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, फोन या लैपटॉप तो होना ही चाहिए। हम लोग पहले क्या करते थे, कॉर्पोरेट कंपनीज में जैसे लैपटॉप खोल के बैठते थे, हमको लगता था भैया कोई कुछ जॉब कर रहा है। आज के तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे पहुंच गई है एंड दैट हैज बिकम मोर इजी। सो सर इसी के टॉपिक के ऊपर मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा और 10 मिनट का समय, डिजिटल इंपॉर्टेंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, डेफिनेटली, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बड़ा घबरा गया था लॉकडाउन में, क्योंकि हमको कभी आदत नहीं थी ऑनलाइन ज्यादा मीटिंग्स करने की। तो मुझे लग रहा था कि शायद हमारा बिजनेस काफी डाउन हो जाएगा। इनफैक्ट मेरी डिस्कशन हुई थी सीनियर लीडर से, आपसे हुई थी, कि दैट आई डाउट दैट कि हम बहुत अच्छा शायद, क्योंकि हमको आदत नहीं थी। बट वंस आई टुक अप टू जूम कॉल्स, आई टुक अप टू ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड देन आई स्टार्टेड मोटिवेटिंग पीपल दैट दिस इज द, क्योंकि देखिए पॉइंट क्या है, हम बोलते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ चैलेंज, either you give up or either you have to accept it and move forward. So moving forward was the only option. The only option was, okay, accept the challenge and let's move forward. चैलेंज क्या था, कोविड है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको घर पे ही रह के काम करना है, तो दैट्स अ चैलेंज, राइट। वो कहते हैं वक्त के साथ बदलाव आना चाहिए, वक्त के साथ चेंज आना चाहिए, तो चेंज वाज रिक्वायर्ड, राइट। मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोविड तो आया, बट हमने बहुत नई नई चीजें सीख ली, एंड नई नई चीजें इतनी अच्छी सीखी दैट थिंग्स आर रियली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई कैन सी द फ्यूचर दैट पहले मुझे लगता था कि if I want to work internationally, so how will I do it? Whether I have to go to Thailand again and again, but now I feel that I can take so many meetings sitting back in my room, and I can take meetings in Ghana, in Dubai, and so that's what I feel. So all these online platforms, fine, I could see that COVID आया, उसने हमको बहुत कुछ challenges तो दिए, but the way we have adapted, I really this is all the team effort, जो team effort रहा है, जो सारे team members ने इतना अच्छा काम करा है, because initially for the first month I still remember April was pretty dull actually for everyone, it was pretty dull and everybody was bit confused at how we need to move forward, but with time जैसे adaptability आई है, I'm really, मैं तो सबका fan हो गया हूँ actually। इनफैक्ट मुझे लगता है क्या इतना amazing काम किया सबने। Small young people like 20, 21, 22, right, they are like taking Zoom meetings, and क्योंकि हमको आदत थी स्टेज पे जाने की, and हमको यहाँ पे पता है कि स्टेज नहीं है, सही बात, सामने कोई पब्लिक नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होने वाला, कोई ताली नहीं बजने वाली, खुद ही अज्यूम करना है, और and once you are on a Zoom call, so that for the next 1 hour you have to speak, there's no break, right? So sometimes, and कई बार ये भी लगता है कि am I doing the right way, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
जब आप बोलते हैं, जब अप्लॉज होते हैं तो आपको लगता है अच्छा मैंने कुछ अच्छा बोला तो लोग ताली बजा रहे हैं। ना आप यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कि हाउ इज द मीटिंग गोइंग ऑन, बट देन लेटर ऑन यू आस्क पीपल, अरे मीटिंग अच्छी थी ना, तो बिकॉज देन यू नीड दैट clarification, you need that justification कि हाँ हमने अच्छा किया नहीं किया. But yes, online platforms are very important and going forward this is a new normal and मुझे पता है हमारे business में travel काफी कम हो जाएगा and people will be sticking to this. मेरे को तो लग रहा है कि और कई लोगों ने बोला भी है, अभी पीछे सर्वे हुआ था, people who have started working from home, they have accepted it and they are liking it and now they are asking people, they are asking their companies that okay we like this. 90% लोगों ने बोला कि हमको अच्छा लगता है एंड 10% लोग वो जो है जिनकी घर में कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से नहीं बनती होगी तो शायद वो कहते हैं यार चलो यार बहुत बोर हो गया ये बहुत सही बात बोला सर आपने, सही में सर मैं भी वही फील हो रहा है सर। मेरे भी आप अगर देखोगे हमारा टर्नओवर 4 लाख पीवी से सर इस महीने 12 लाख पीवी ऑलमोस्ट टच हो गया है। सो आई माई सेल्फ कांट बिलीव हाउ आर वी डूइंग सो वेल, दैट्स बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज गेटिंग अ चांस टू डू अ सीएनटी। हर एक बंदे को सो बेसिकली क्या हो रहा है, वो जो हम लोग पहले जमाने में कहते थे ना 9000 इंटू 1 आवर एवरी डे, 9000 घंटे काम करोगे तो वो एक्चुअल में अभी प्ले हो रहा है। पहले क्या होता था कोविड के पहले, एक्चुअल में अगर मेरी टीम ने 10,000 की है तो एक्चुअल काम करने वाले 100 ही है। आज के टाइम पे अगर 10,000 की टीम है तो शायद आई एम गोइंग 3000 4000 पीपल आर टेकिंग सीएनटी, 3-4 हजार लोग सीएनटी ले रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं, तो दैट इफेक्ट इज द रिजल्ट व्हाट वी हैव गॉट इन द टर्नओवर। मुझे तो ये भी लगता है कि एक्चुअली मेनी पीपल वर सिटिंग आइडल एट होम एंड दे नेवर लाइक टू कम फॉर मीटिंग में आना पसंद नहीं करते थे, थोड़े सोते रहते थे, आलसी थे। अब उनको आलसी होने का जस्टिफिकेशन मिल गया कि घर बैठो बस अपना लैपटॉप ऑन करो एंड यू कैन डू द मीटिंग। इनिशियली आई फील जैसा अरे वहां जाना है, छोड़ना आज नहीं जाऊंगा, संडे सुबह 10 बजे नहीं जाऊंगा, तो मे बी देयर वर मेनी एक्सक्यूजेस फॉर पीपल, बट नाउ पीपल आल्सो थिंक कि मेरे को 24 घंटे बैठना है, तो शायद मुझे लगता है पीपल आर रियलाइजिंग इट एंड स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स पीपल, बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ है कि लोगों की कहीं जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी कम हो गई है, कईयों की जॉब चली गई है, बिजनेसेस को काफी हैम्पर हुआ है। So people are realizing the second source of income is also very important nowadays. So people are moving towards it, and many people are accepting network marketing as a career as well. In fact, few of my friends, very close friends, are now pushing me that okay यार कुछ भी है हमको start करवा, क्योंकि they are not very happy with their jobs, especially because of the salary cuts and अब उनको क्या हो रहा है कि उनको जॉब के जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं। वो कहते थे पहले जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स वो कम थे, अब क्या होता है पहले हम काम तो करते ही करते हैं पर फिर हमको जूम पे रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, तो रिपोर्टिंग हैज एडेड टू आवर वर्किंग आवर्स। सो अगर हम पहले 8 घंटे काम करते थे, नाउ वी आर वर्किंग फॉर 14 आवर्स, सो दे आर नॉट लाइकिंग इट, देयर इज नो एक्स्ट्रा मनी, देयर इज too much of work, there's too much of so that's why people are, मैं काफी लोगों से मिलता हूँ and they're like they want to take they want to give it a shot to network marketing. सुपर सर, वही सर, पहले तो मतलब हमको तो पता ही हम लोग प्राउड काम कर रहे हैं, नोबल काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ पीपल एक्सेप्टिंग इट। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो मैसेज मी लाइक आई आल्सो वांट टू गेट इनटू दिस, आई नो आई वाज नॉट लाइकिंग इट और आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट दिस टुडे पैंडेमिक आई एम एक्सेप्टिंग इट। भाई पैसे नहीं आ रहे लोगों के घर में, जॉब्स बंद हो गई है सर। आपने देखा होगा एक्सेंचर ने कल ही 25,000 लोगों को निकाल दिया जॉब से बाहर। वेयर वुड दोस पीपल गो? सो मेनी पीपल आर हैविंग बिग डिग्रीज एट होम, MBAs है, मास्टर्स है, PhDs भी है। मेरे अमेरिका में फ्रेंड्स बैठे हुए सर, वो भी यही बोल रहे हैं इतना पैसा देके हम लोग अमेरिका गए, अब वहां पे बोल रहे हैं जूम पे मीटिंग है, ये तो मैं इंडिया में बैठ के कर लेता। सो दे हैव शेल्ड आउट लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। राइट, ऑल दिस ड्रीम्स वर 20 years बैक वो अच्छी थी, आज के टाइम पे यू नीड टू गो हैंड इन हैंड विद द सिचुएशन। आई फील ये बूम होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग सर। 2020 में हम लोग है, 2025 में कोई ये बोलेगा काश 2020 में कर लिया होता, तो आज भी 2025 में लोग यहाँ पे होते। तो आई फील दैट्स द विजन। तो सर अमेजिंग। अच्छा आप बताओ ना व्हाट्स योर टारगेट, द वे यू आर मूविंग, द वे यू आर मूविंग अहेड, राइट, यू आर जस्ट ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, सो व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट, क्या आप सोच के चल रहे हैं, एंड व्हाट आर योर प्लान्स? आप सिद्धार्थ सिंह जी को भी सांस लेने देंगे कि यू विल बी अंडर हिज नोज? पहली बात तो मैं डीसीडी रहूंगा सर, और सर आप डीसीडी ही रहना, क्योंकि नहीं तो मेरी इनकम कम हो जाएगी सर, समझो आप। नहीं सर, मैं भी मेरा प्लान बहुत सिंपल है, डीसीडी पे 20 लाख का चेक करूंगा। वेस्टेज में अब तक किसी ने नहीं किया, 8.5 लाख का भी चेक आई थिंक किसी ने किया नहीं था यूसीडी पे। तो अभी प्लान यही है, डीसीडी पे 20 लाख का चेक करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों को लाख रुपए पे लेके आना पड़ेगा, बहुत सारे मल्टीपल्स होने वाले हैं, राइट। तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली जनरेशन प्लान में सर एक चीज नोटिस की है मैंने, जब एक बंदा कमाता है ना, वहां पे उसके नेटवर्क में 100 लोग और कमाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ जनरेशन। बाइनरी में क्या होता था सर, मनी यूज्ड टू फ्लो ऑन टॉप, मोस्ट ऑफ द मनी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, and that's going really very well. I hope you are not targeting me in binary. No, I'm not targeting you. You are legend, sir.
आपकी तो मिसाल देते थे हम लोग, मैं मतलब आप तो अलग ही लेवल के खिलाड़ी थे सर। बट या मैं बात कर रहा था मेरी विजन की। सर मेरा विजन अभी यही है, माय ड्रीम वाज टू टच 10 लाख, सो आई थिंक सितंबर में मेरा 10-11 लाख का चेक हो जाएगा सर। सितंबर में आई थिंक अगस्त विल you'll hit 1 million. या सितंबर 10th, मतलब अगस्त में मेरा जो चेक है वो 10-11 लाख का हो जाएगा महीना। एक जमाना था सर कि हमारा। अच्छा सर, मेरे को अब इसी बात से लेके जो आपने कहा कि आपका 10 लाख का चेक हो रहा है, थोड़ा पास में जाते हैं, 1 year back. I still remember the day you were joining. नहीं ठीक है, नॉर्मल बात है, a very simple question. The day you were joining, I still remember there were few of your पुरानी कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे, they were like, उन्होंने आपके बारे में कुछ कमेंट भी किया था that कि कुशाल जी तो अब I think he'll be like, right? So right, obviously it's a very discouraging message or discouraging comment, right? मेरे को भी अगर कोई ऐसे बोलेगा कि अभिषेक will fail, अभिषेक will go down anytime soon, so obviously it hits you, right? And sometimes and especially आपके शायद आप बड़े close थे उनके, उन्होंने शायद आपके बारे में कुछ ऐसा बोला था कि कुशाल जी को हम बर्बाद कर देंगे. I think this was the words. This was the words, yeah. Right? So now 1 year ahead, right? अब आप 1 साल हो चुका है, अब आप कैसे देखते हैं? Because that time the situation was pretty critical. सर आपने शायद बोल दिया था एक वीडियो के अंदर कि कुशाल जी का चेक 5 लाख हो गया है, तो लोगों ने उस वीडियो को लेके एक कंट्रोवर्सी बना दी थी कि 5 लाख छोड़ो 2 लाख नहीं कमाएगा। लेकिन आज ऑलमोस्ट 5 times ऑफ इट, आई एम जस्ट डाउन टू अर्थ सर। ठीक है, उन्होंने बोला होगा देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट सर हमारा ड्रीम होता था कि यार वो कैपिंग होती थी ना सर 10 लाख, तो वो कैपिंग कहीं ना कहीं टच कर रहा हूँ। बट अगेन सी इतना पैसा जो इतना पैसा आप कमा रहे हो करते क्या हो? सिंपल क्वेश्चन, आप डोनेशन देते हो, डोनेट करते हो? हाँ सर, मैं डोनेट करता हूँ और मेरा फाउंडेशन, एक अकाउंट नंबर भेजूंगा तो उसमें डोनेशन दे दोगे? बिल्कुल सर, मैं कोई इशू नहीं है सर, बस वो अकाउंट नंबर आपका नहीं होना चाहिए, बाकी किसी का होना चाहिए। या सर, बट सर यहाँ पे वेस्टीज में आके 10 लाख ये सब छोटा होता है सर। When you see Siddharth sir is earning 1 crore, Pawan Malik sir is 67 lakhs, SP Badal sir 50 plus. I'm like, what are we doing? मैं तो सर हमेशा मानता हूँ, I want to, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, always learn from the top people and be like the top people. तो यहाँ पे सर अभी बहुत बड़ा करना है। I think it will take us another 4-5 years और एक अच्छा जर्नी सब लोग मिलके करेंगे, and that's going to be amazing. तो सर यही। And now what are your plans? What are your plans about moving forward? Like you want to stick to India or you want to expand outside India as well? Sir, right now my plan is that I want to work outside also, but because of digital I'm able to cover the entire India properly now. पहले नेटवर्क था, अब क्या है कि हर जगह नेटवर्क तो है, but yeah, we have also started in Nepal, very good. बांग्लादेश में अच्छा नेटवर्क चल रहा है हमारा, दुबई is doing good, दुबई बहरान में अंदर है, ओमान, तो slowly we are picking up. It would थोड़ा slow होगा सर, but I think एक बार विजिट करेंगे हम लोग तो वहाँ पे easy हो जाएगा. So that is the thing. बाकी यही है plan. तो आप क्या so how you're planning it? Like कि आप start कैसे करते हो? Because many people want to understand how to start network outside India. Okay sir, network start करने का अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे prospecting सीखना चाहते हैं तो hashtags are very important. Hashtag India Network Marketing, hashtag MLM, hashtag Vestige, hashtag Amway. हैशटैग पे लोग क्या करते हैं, आज का ट्रेंड है भाई, हैशटैग पे क्लिक करते दिखाता है आपको कितने लोगों ने वही हैशटैग डाला, सुशांत सिंह राजपूत SSR, तो SSR के बारे में कितने लोगों ने इस समय कमेंट किया है या फिर बोला है उसके बारे में, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। बाकी आपके पास लिंक्स अगर कॉन्टैक्ट्स है तो आप डेफिनेटली उनके थ्रू जाओगे, नेटवर्क बड़ा होगा तो डेफिनेटली ऑप्शन भी खुल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये फोकस मत करो कि इंटरनेशनली चाहिए, वो आएगा विद टाइम वंस योर नेटवर्क ग्रोज अप। बट सर यहीं पे एक चीज बताना चाहूंगा, आप आज सर आपका फ्यूचर क्या है, अभी आप किस तरीके नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया, दिस इज द टॉपिक सर, आप क्या बात करोगे फ्यूचर का जो है, नॉट द पास्ट में जो हुआ है वो तो हुआ है, फ्यूचर क्या है आपके हिसाब से, व्हाट वेयर डू यू सी 2022 अभिषेक दुआ एंड VDT, वेयर डू यू सी 2025 अभिषेक दुआ एंड VDT? मैं एक्चुअली मैं इतना लंबा देखता नहीं हूँ, I keep short goals for myself, right? But I personally feel that network marketing was introduced in India in 95 में आई थी, but still it is not matured enough. अब mature हो रही है. All these years there have been so many companies, so many people who have joined network marketing, but still there is like bit apprehensive. People are apprehensive of joining network marketing just because कि बहुत सारी companies आई हैं, they have not delivered good results, और maybe उन्होंने बहुत चीजें money circulation बहुत हुआ है. So that's why many people invested in certain companies, and companies जो सारी चली गई.
सो उनका भुगतान शायद आज हमको भरना पड़ रहा है। जो कंपनी जितनी भी आई जिन्होंने पहले क्या होता था, एंट्री बैरियर होता था, 50,000 से ज्वाइन करना है, 1 लाख से ज्वाइन करना है, 10,000 से ज्वाइन करना है, देयर हैज टू बी एन एंट्री बैरियर। अब क्या है, जब से गाइडलाइंस आई हैं, देयर इज नो एंट्री बैरियर, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट वेस्टीज। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको शुरुआत जीरो से करना है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम जीरो, राइट? एंड देन व्हाटएवर स्टफ यू वांट टू बाय, पहले क्या होता था, हमको 10,000 तो हम देंगे, बट हमको वो चीज मिलेगी जो कंपनी देना चाहती है। कंपनी कह रही है कंप्यूटर कोर्स देंगे, यही लेना, लो। अब क्या है, वो कहते हैं ज्वाइनिंग अमाउंट कुछ नहीं है, आपने आना है, हमारे पास 500 प्रोडक्ट है, आपको जो चाहिए, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, आपको जो चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट्स है, आप ले लो, राइट? 1000 का लेना, 1000 से ज्वाइन करो, 2000 का, 3000 का, कंसिस्टेंसी लेनी है, टोटली अप टू यू, राइट? सो द कंपनी, अब क्या है, इंडस्ट्री बड़ी मेच्योर हो चुकी है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज, पहले क्या होता था, जो कंपनी आती भी थी वो कहीं ना कहीं सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ आती थी, बाइनरी 2:1 का रेशियो और सिमिलर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर कोर्स आ रहे हैं, हॉलिडे पैकेज आ रहे हैं, मैक्सिमम कंपनीज यही आती थी। बट अब आप देखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टीज, अदर कंपनी एज वेल, जो नई नई कंपनी लॉन्च भी हो रही है, शुरुआत भी कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में आ रही है। कहीं ना कहीं अब ये इतना है कि जितनी भी कंपनीज आएंगी, प्रोडक्ट में काम होगा, जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी के बन सकते हो, आप प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वेस्टीज ने एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आया है, जहां पे लोग बड़े नेगेटिव हो गए थे नेटवर्क मार्केटिंग से। Vestige has brought like lots of positive sentiments in the market. At the same time, benchmark बन चुका है Vestige, बड़ी सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, क्योंकि आज वो देखती हैं कि यह नंबर 1 कंपनी है। सो जो भी नई कंपनी आती है, they try to follow it, which is good. So we are setting a benchmark. So कहीं ना कहीं Vestige ने जहां पे इतना टफ टाइम था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कितनी कंपनीज आई, इतनी शारदा स्कैम आया, कितने सारे स्कैम्स आए, आपको पता सोशल ट्रेड आया था, तो बहुत नेगेटिविटी मार्केट में आती है, बट स्टिल वेस्टीज वाज स्टैंडिंग टॉल एंड दे हैव रियली बीन वेरी स्ट्रांग। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक पॉजिटिव बेंचमार्क भी लाया, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लाए। 1 करोड़ का चेक आया पहली बार किसी कंपनी में, दैट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ, मैंने आपको बताइए ना, 1 करोड़ का चेक अगर कोई कंपनी में दिखा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कितना पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में लेके आएगा, कहीं ना कहीं कितनों की होप बढ़ेगी, कितने लोग इंस्पायर होंगे कि ओके वहां तक पहुंचना है। सो द पॉइंट इज कि Vestige has brought so much of positive sentiments, and कहीं ना कहीं बेंचमार्क करोड़ का चेक आ रहा है। अब आप देख रहे हैं all of a sudden people are changing tags, small young people are buying good cars, तो कहीं ना कहीं वो बेंचमार्क सेट हो रहा है, एक नए लोग इंस्पायर हो रहे हैं, and that's what we wanted, and that is happening, and यही हमको सबको चाहिए था। So all thanks to Vestige, all thanks to बाली सर। अब अगर आप कभी नोटिस करेंगे, राइट, जस्ट अ सेक, मेरा फोन की बैटरी खत्म हो रही है, 1 मिनट चार्जिंग बढ़ा रहा हूं। नो इश्यूज सर। To all the viewers, guys, बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। Sir has an experience of 16 years in direct selling, and he knows the importance of Vestige and proper Vestige EQ. That's the topic yes. going on. Yes, sir. Now, one more thing, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, if you are a good observer, so you should observe that 2004 में Vestige स्टार्ट हुई थी, and 2006 में बाली सर इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट? करेक्ट। एंड मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने पिछले 16 साल के करियर में मैंने आज तक किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं देखा जो एग्रीकल्चर नेटवर्क मार्केटिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं देखे। आई हैव नेवर सीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। बट क्यों आए? वो भी 2006 से आए हैं और आज तक चल रहे हैं, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। व्हाई? बिकॉज बाली सर नो, देखिए, ही नोज दैट कि इंडिया में 70% जो आबादी है वो आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, टियर 2 सिटीज में रहती है। सो ही नोज द पोटेंशियल। He is not like उन्होंने सिर्फ कंपनी शुरू नहीं करी है, he is in the company, he is thinking about the company, thinking about the distributor, that what sells in Indian market। देखिए, बहुत सी कंपनीज आती हैं, इनफैक्ट सबसे पहले इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में लॉन्च हुई थी, राइट? वी नो ऑल द बिग कंपनीज लाइक Amway, Forever Living, let's not take names, but anyways, ये सारी कंपनीज आई हैं, they have come with the English products which are very expensive, but at the same time health supplements में आए थे। बट कहीं ना कहीं में इंडिया में वो चली तो सही, because people never had other options as well। बट अब जब वो एग्रीकल्चर, अब बाली सर ने देखा एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, इंडिया में है तो एग्रीकल्चर होना चाहिए, इंडिया में है तो भैया कुकिंग ऑयल चाहिए, इंडिया में है तो कॉफी चाहिए। सही बात है। वेस्टीज इज द ओनली कंपनी, इट्स द फर्स्ट कंपनी व्हिच लॉन्च चाय पत्ती। कभी किसी ने कभी चाय पत्ती लॉन्च नहीं किया था। दे आर द फर्स्ट कंपनी व्हिच लॉन्च चाय पत्ती नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी चीज नहीं होती थी। सो कहीं ना कहीं वो पूरा थॉट प्रोसेस जा रहा है, कंपनी पूरा सोचती है, कंपनी पूरा ये भी देखती है कि कौन से प्रोडक्ट लाने हैं, कब लाने हैं, एंड उसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए जो कि इंडियन पीपल के लिए ज्यादा हिट ना करे, फिर कंसिस्टेंसी स्कीम, दे आर थिंकिंग ऑल द टाइम। सो द पॉइंट इज, कंपनी खोलना और सेम प्रोडक्ट्स लाना इज नॉट
कोई भी ला सकता है। आप प्रोडक्ट, आप अभी आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे, आपको 50 लोग मिल जाएंगे, वेंडर्स मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स भी दे देंगे। बट द पॉइंट इज what kind of products is required in the India market, what at what सही price, बात है। everything matters, right? So company सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होती, कंपनी इज लाइक they are doing a 360 job, हर जगह से हर एंगल से वो देख रहे हैं, and they have developed a very good infrastructure। पहले एक ये भी था, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लगता था कि लोग अगर कुछ प्रोडक्ट्स लाएंगे तो कंपनियां भाग तो नहीं जाएंगी, एक बहुत बड़ा डर होता था। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कितनी कंपनीज भागी हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिजिकल स्टोर्स खुलना शुरू कर दिए, राइट? आप जाइए, आपने पैसा नहीं देना, आप जाएंगे, आपने पैसा देना, प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, दैट्स इट। सो अगेन इंडियन साइकोलॉजी, राइट, कि कंपनी कहाँ भागेगी, आपका प्रोडक्ट है और है भी कि आपको किसी को पैसा नहीं देना, आपने स्टोर में जाना है, जैसे आप दुकान से खरीदते हैं वैसे आपने यहाँ से खरीदना है। सो कहीं ना कहीं जो भी इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग में जो डाउट्स होते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो फियर फैक्टर होता था, ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, क्या हम कर पाएंगे क्या, तो पॉइंट इज बाली सर हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, सो ही नोज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड ही नोज व्हाई एग्रीकल्चर, व्हाई कॉस्मेटिक, व्हाई हेल्थ सप्लीमेंट्स, व्हाई कुकिंग ऑयल, व्हाई चाय पत्ती, इंडियंस को चाय बहुत अच्छी लगती है, राइट, बहुत पीते हैं वो, राइट, व्हाई कॉफी, सो दैट्स व्हाई, क्योंकि बाकी कंपनीज ऐसी चीजें नहीं लाती थी, तो उनको पता है कि अगर मेरे को कंसिस्टेंसी भी करवानी है, वो भी क्यों लाए, एंड मेनी पीपल आर फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग नाउ। सर आपने देखा होगा अभी अभी उन्होंने गाड़ियों के लिए भी प्रोडक्ट लेके आए, ऑयल फॉर द बाइक। उन्होंने देखा इतनी सारी गाड़ियां, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, दे हैव गॉट प्रोडक्ट्स लाइक दैट। आई वाज रियली शॉक्ड। कोविड आया, मास्क लेके आ गए, हैंड सैनिटाइजर्स लेके आ गए, दे आर व्हाट डू यू कॉल, सिचुएशन के साथ चल रही है वो, दे आर गोइंग हैंड इन हैंड विद द करंट मार्केट। आपने और एक चीज नोटिस की होगी सर, जैसे ये चीज आई कोविड, आपने देखा होगा कंपनी मेड देयर प्लान सो सिंपल that anyone can come here and make a big money today. Anyone in Westleaf can come and they can open legs. You see the offer which they bought this month, सिर्फ नए लोगों के लिए 100 PV एक्स्ट्रा, पुराने लोगों के लिए नहीं, so that people can recruit more people। जो लोग पड़े होते हैं घर पे और उनको पैसा आता है, वो लोग आगे बढ़े, रिक्रूट करे, 100 मिलेगा और 100 मिलेगा। That's the greed what they put, so that they can recruit more and more people, and more people can come into the groups and networks expands। विजनरी जो आपने बोला सर, बहुत जीनियस है सर बाली सर तो तरीके से। So I have your hats off that you are into his hands. And the more important, like when I was joining Westies, मेरे लिए एक बहुत बड़ा incentive था that उन्होंने they were expanding outside India, and that's what I always wanted. I wanted to grow with the company. मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी कंपनी के साथ काम करूं जो कि 20 करोड़ से पहुंचे तो उनका पेट भर जाए। I want people, visionary people who doesn't stop, who wants to expand all the time and who wants to grow. So company started in India, now they have started in Dubai, Bahrain, Ghana, Southeast Asian countries they are targeting now, Philippines, Vietnam, Thailand. Even I want to have network all across the world. So I think this is the best way possible. I can use the digital platforms and I can start meeting people and we can really do well. That is important, and especially because of the vision they have. And जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन बनाई है, मैंने बाकी कंपनी की भी कई एप्लीकेशन देखी, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, बट द वे कंपनी हैज कम अप विद द एप्लीकेशंस। सर आपको पता है हमारी जो कंपनी थी उसके अंदर कोई ऐप नहीं था, हम लोग जाते थे वेबसाइट पे www.dash-dash.com। आप तो सिर्फ मंडे को जाते थे, आप सिर्फ मंडे को जाते थे मंडे को भी जाते थे और सैटरडे को भी जाते थे आप सर, और सैटरडे को जाते थे, हाँ सैटरडे को जाते थे। आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी भी वेबसाइट पे चल रही है, कोई ऐप नहीं, उनका कुछ ढंग नहीं। सर मैं अभी तमिलनाडु के कुछ लीडर से बात कर रहा था, तिरुचि और चेन्नई के कुछ लीडर से मैं बात कर रहा था, वो अभी भी बता रहे मेरे को, अभी कोई लोकल कंपनी थी वो भी ब्रेक हो गई, और जो उसके मेन लीडर्स थे उन्होंने नई कंपनी खोल दी, बताओ। और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, they treat the people celebrity like they are going to be the gods. Sir, this is the biggest यही हुआ है last 16 years in my career. I've seen so many people जिनका बिजनेस शुरू हुआ but somehow वो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जब ड्रॉप हुआ तो they started their own company, and so many people, and but the worst part of this is सबने सेम प्रोडक्ट लॉन्च करे, राइट? अब एक के एंट्री बैरियर 7,000 था तो उसने 6 में किया, उसने 25 कंप्यूटर कोर्सेज तो 30 निकाल दिए, बट दिखाते हैं कि कम प्राइस में ज्यादा करे, दैट्स इट। नो, मैंने कहा सब वही कर रहे थे, मैन हुआ क्या, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज द पॉइंट इज दैट इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। आप जबरदस्ती किसी को कुछ पर्टिकुलर चीज बेच रहे हैं तो ज्यादा टाइम वो नहीं चल पाए, राइट? So now if I look back, अगर मैं अभी भी देखता हूँ, मैं इनफैक्ट आज भी कुछ प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ अपने घर के लिए, एंड मेरे तो घर वाले पुश करते हैं, दे टेल मी दैट ओके राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया है, राइट, ऑलिव ऑयल खत्म हो गया है, तो मेरे घर में सब कुछ अब वो यूज होता है, फ्रॉम फ्लोर क्लीनर टू डिश क्लीनर टू डिटर्जेंट पाउडर, वी यूज ऑल वेस्टी प्रोडक्ट्स,
राइट. इनफैक्ट आई मॉर्निंग में मैंने स्क्रब किया था आज, वो नया अश्योर का वो पपाया स्क्रब किया था. देन आई हैड अ चारकोल, ब्लैक चारकोल वाला. तो मेरे को लगा है थोड़ी स्किन भी मेरी ठीक हो रही है. तो आई थिंक लॉकडाउन में थोड़ा स्किन का भी ध्यान रख लेना चाहिए. नहीं, मजा आ गया सर. मैं आपको आई केम टू योर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम और सुबह सुबह आप पता नहीं इतनी सारी गोलियां खा रहे हो. मैंने बोला सर क्या पागल तो नहीं हो? ठीक है वेस्टीज कर रहे हो सप्लीमेंट, मेरे को पता नहीं सप्लीमेंट्स होते क्या है. तो आप खा रहे हो क्या सप्लीमेंट? दिखा दिखा के खा रहे हो. 3-4 ऐसे डाल दिए, स्पिरुलिना, नो नहीं पता नहीं क्या क्या. नहीं, मैं और अभी भी आज खाता हूँ. मैं आई टेक कम्बाइटिक्स, राइट, मल्टीविटामिन एवरी डे. आई टेक सी बकथॉन, राइट. हाईलाइट कर लो सी बकथॉन. यस, आई टेक सी बकथॉन. Right, every day I take sea buckthorn. Then I take krill oil. I take krill oil every day, right. These three. And one thing I've added is like hair nail वाला जो है ना, ये बाल थोड़े से मेरे को लगा खराब ना हो जाए, तो that's why I started taking that nails वाला. So these 4 things I take every day. And during the lockdown I've gained some weight, so now I think I need to start the weight management program. I have to start taking the slimming shake as well. So I think I'll start taking that. सुपर सर. 100 पीवी की कंसिस्टेंसी वहीं पे हो गई सर. सी बकथॉन का मिल हाँ, जाता वही है है. आपको 30-40 पीवीज, 100 पीवी हो गई वहीं पे. एनीवे Right, सर, right, right. सो सर वो तो हो गई कंपनियों की बात. सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा हमारी टीम के बारे में. बहुत सारे यंगस्टर्स है, वेस्टीज ड्रीम टीम स्पेशली. तो सर बड़ी आपने देखा ही होगा. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द अचीवमेंट. अब वेस्टीज ड्रीम टीम को आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए और कहाँ पे जाना चाहिए? व्हाट्स द नेक्स्ट? सर आपको पता है हम लोगों ने क्या किया, मैं थोड़ा रिकैप बता देता हूँ. वी जॉइंड mid 2019. We all were very new to each other. We like found ourselves, who you are. I mean, I didn't know personally आप कौन थे. आपको मैं भी, we were just football fans. फिर हम लोग एक दूसरे को मिले, बात हुई, टीम आई, लाइक हम लोगों ने फॉर्मेशन किया बहुत अच्छा वाला, मेहनत बहुत की हम लोगों ने, राइट. ऐसा जैसे बहुत सारे लोगों को टीम मैनेजमेंट भी नहीं आता. जिस तरीके से हम लोगों ने टीम को भी मैनेज किए, उनके दुख उनके सुख जो भी थे, वी टुक इट एंड वी वर लाइक वी विल डू इट. और वी हैव प्रूव्ड इट इन द लास्ट 1 year ऑल्सो. हमने कन्वेंशन करवाई, आपने देखा होगा, शानदार कन्वेंशन, नॉर्थ इंडिया कन्वेंशन, साउथ इंडिया कन्वेंशन हमने बहुत जबरदस्त तरीके से करवाई. और आपने ये भी देखा होगा कि हमने धीरे धीरे बड़े, हम लोग अभी डिजिटल कन्वेंशन करवाई. हमने टारगेट लिया कि वी विल डू डिजिटल कन्वेंशन. इट वेंट वेरी वेल सर. आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बार 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने उस कन्वेंशन को देखा है. इतनी सारी कॉल वेस्टीज वाले लोगों से आए, आपने कैसे करवाई, हमको बताओ, हम भी करना चाहते हैं. आइडियाज आर गेटिंग कॉपीड बेसिकली. It went very amazing. But what next? Ideas are getting copied is okay, but are new people approaching to join? And if they're approaching, I'll give you my ID, so just place them under my ID. यार. सर अभी मैं भी सर आपका DUCD हो गया, अब आगे कौन सा टैग है मेरे को समझ अरे नहीं आ रहा. LOBs बढ़ानी है. I need to get more LOBs now. अच्छा सर, ऑलराइट, नो इश्यूज. अभी तो बहुत सारे स्पिल ओवर्स होने वाले हैं, डाउनलाइन बहुत खुश होगी. Right. बट एनीवेज, तो सर डिजिटल कन्वेंशन भी करवा दिया, कन्वेंशन बड़े बड़े करवा दिए, साउथ में करवा दिए, नॉर्थ में करवा दिए. अब क्या, अब व्हाट नेक्स्ट? आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है हम लोगों को सोचना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी? Next strategy, see, I personally feel that हम अगर एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, then the major part is like, अगर आपको सिद्धार्थ सिंह जी के पोजीशन पे पहुंचना है, तो you need to build so many DUCDs under you. आप DUCD हैं, but you don't have any DUCD under you, so that's a troublesome, right? So you really need to, and I always tell people that don't run after a tag, run after LOBs. LOBs are more important. Even if I am a DUCD, if I don't have many LOBs, so there's no point becoming a DUCD. So I still feel that the major money lies in the LOB. So you really need to work on LOB, and plus unlocking all the incomes. Unlocking incomes is very important. And whenever a person joins me, I make sure I tell him that you have to become a star as soon as possible, because becoming a star will open your car fund as well, and later on you have to target your crown, because then you will unlock your house fund. So because the point is, first is LOB. LOB is very important, and then unlocking all the incomes. Since now you have unlocked your elite fund as well, right? So unlocking all the incomes also, because with the same turnover, right? With an additional income like a car fund or a house fund, with the same turnover, the income can increase, right? So LOB is one of the major factor which can help you increase your income, and the second time is unlocking all the incomes, right? And since I am now a DUCD, but at the same time I would like more DUCDs, and if I have DUCDs in all of my legs, then my life become much more easier, and that's what I want. But right now the game बहुत दूर है अभी वो, because I have to build many new legs. अभी शुरुआत हुई है बहुत legs की, so I'm just building on them. So hopefully वो जल्दी से DUCD बन जाएंगे. But मेरे साथ एक चीज बहुत अच्छी होती है, whenever I started my work, the best part of मेरे जो नेटवर्क में हमेशा ये मैं बहुत जल्दी लोगों को इंडिपेंडेंट बना देता हूँ.
right? Recently, I've started a network in Hyderabad. They were not giving me even 2,000 PVs. 3 months back, they were not giving me even 2,000 PVs. And this month, they have given me more than 10,000 PVs, right? And I'm not doing anything now. They have taken the charge. They are doing it. They are doing all the meetings. Sometimes they call me for a testimony and I'm totally relaxed. Similarly, another team from Vijayawada have recently joined me, right? Again, they are doing an amazing job. I just take few training meeting and then I make sure that they are becoming independent. The best, मैं हमेशा इतना इंडिपेंडेंट इतना क्यों मैं कर पाया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज मेड माई ग्रुप्स ऑल इंडिपेंडेंट. मेरी इस टाइम पे जितनी भी लेग्स चल रही हैं उसमें से आधी लेग्स ऐसी हैं जो सारी इंडिपेंडेंट हैं, जहां मुझे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, राइट? तो पॉइंट क्या है, whenever they require me, I'm always available, but at the same time I make sure that I'm making them independent, that they are handling their own business. सर मैं एक चीज पूछना चाहूँ. हाँ सर. बताओ. नहीं, बोलो. सर अभी आपने देखा होगा, अगर आप यही बाइनरी सिस्टम में होते, एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 लेग, so I think it would be very tough to even talk to you. First thing. Second thing, you wouldn't have think that I need to open another leg or work with another stranger or something, because you know your both legs are running or chilling out. कहीं ना कहीं complacency, comfortable zone बिल्कुल आता. हमने 6 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बाइनरी में कर रखा है. अब हम लोग आगे जनरेशन में. अब जनरेशन में सबसे सही बात जो मेरे को लगी, यही लगी, even if your 2 legs are good, you have to open your 3rd leg. You are not going to sit idle in your home. You have to go and follow your basics. You need to build. You have created magic in 2 legs. What about other legs? Then only you will be called as a real magician. आपको क्या करना है यहाँ पे, अलग अलग लेग्स में लोगों को, और डजंट मैटर कोई भी बंदा आपके सामने, आपको उसको उठाना है. वही तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का जॉब होता है. He has to uplift that guy and आपने जैसे बोला हैदराबाद से आपको कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, 2000 पीवी से आपने आज 10,000 पीवी पे उनको ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया. This was the thing. If you would have been in binary, I don't think those people would have ever talked to you also. Talking to Abhishek Dua would be like, oh no, we can't. But here, you have to. And even they would be like, so यहाँ पे best part about generation is that it makes you uncomfortable. It makes you uncomfortable so that you can reach to better and bigger height. That's why in India, only one guy is there on 1 crore. I will not say it makes you uncomfortable. It keeps you grounded, actually. Grounded, right? okay. It keeps you grounded that since my 3 of my legs are doing well, so now if I want to, I have to start my 4th leg. Then if I am crown, then I have to be, if I want to become UCD, then I have to come to ground. Again, I have to do prospecting, I have to invite people, then I have to give plans, and then I have to make them independent, make them the leaders. So I have to be grounded all the time. I have to, अगर मेरी आज 16 लेग भी चल रही हैं, अगर मुझे 17 भी शुरू करनी है, वो नहीं है मिलेगा मेरे को, बट LOB से obviously even if I start another leg, that will add to my check. But at the same time मेरे को दोबारा prospecting करनी है, दोबारा उनकी ट्रेनिंग करनी है. I have to make them proper leader. I have to tell them the basics. I have to tell them how to take a plan, how to invite, how to take follow up, how to use internet as a medium to invite more people, to attract more people. But the point is, it keeps you grounded. That's the best part. That अगर आपकी बहुत अच्छी legs भी चल रही हैं, but जैसे अब क्या है, पिछले 2 या 3 महीने में I've been just slogging. I'm meeting so many people. I'm calling so many people. Right? I'm taking follow-ups myself because I need to open more legs now. In fact, I have called few of my friends who were like जो पुरानी कंपनी में 2006, 7, 8 में भी थे, who left. I recently called them and they have recently joined me as well. So the point is, आज भी क्या है कि now I'm feeling like okay, मेरे को I have to call people, I have to invite, I have to make them join. So it keeps you grounded and that's the best part. Generation plan will always keep you grounded. सुपर सर. मेरे को वही बहुत अच्छा फील आया सर, क्योंकि अभी भी आप देखोगे इंडिया के अंदर सर एक ही शख्स है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक बीट किया इंडिया के अंदर, इंडियन कंपनी, एंड दैट इज सिद्धार्थ सिंह, एंड द ओनली क्रेडिट गोज बिकॉज ऑफ द जनरेशन प्लान. सो नो डाउट अबाउट जनरेशन एंड बाइनरी. ऑफ कोर्स जनरेशन इज डूइंग प्रीटी वेल. तो सर आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि 2025 या फिर 2022 में हम कहाँ पे रहेंगे, या फिर व्हाट डू यू सी. जैसे मैं चाहता हूँ आंसर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ चेक्स, कि हमारे टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, आज डायमंड डायरेक्टर्स है, स्टार डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स की बात कर लो, तो दीज ऑल पीपल हैव स्टार्टेड. आज बहुत सारे टीम में हमारे सर, हमने कभी बिलीव नहीं. गजेंद्र सिंह सर की बात कर लो आप सर, आपको पता है गजेंद्र जी पहली बार आए थे, रोए थे, बोले सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लोन बहुत है, क्या करूँ, ये करूँ. आज सर बच्चे का चेक है 1,06,000, कॉल करता है सर 1 लाख का चेक हो गया, 3 लाख का प्लानिंग है, ये प्लानिंग है. सर हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कॉल यू एंड दे से यू 1 लाख, एंड what do you futurize? आप क्या फ्यूचर में बारे सोच रहे हो कि गजेंद्र सिंह एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसका चेक कहां से कहां पहुंचने वाला है, मे बी 2025 तक. he has the potential to be 20, 25, 30 also one day.
ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, सो व्हाट अबाउट देम? That is there, but the main part is again which I told you that you have to be grounded. You cannot be complacent. ये business ऐसा है कि I've seen people at a very young age, if you get success, आपको अगर 20 साल 21 साल में if you start doing pretty well, so कई बार it goes to your head actually. So कहीं ना कहीं आपको grounded रहना है, and my best advice would be that you maximum youth है आपके पास भी, हमारे पास पूरा youth है. So the best thing going forward will be like keep yourself grounded in terms of a leader, right? You don't have to sound that okay आप बहुत बड़े leader बन चुके हैं. You should be grounded क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए आप सबने जीरो से शुरुआत की थी. मैंने भी जीरो से शुरुआत की थी और जो नया इंसान आपके साथ जुड़ रहा है वो भी अपने सपने लेके आ रहा है. He is also coming up with his dreams. That's why he is coming into network marketing. So since he is coming into network marketing, you really need to respect his decision and you need to guide him properly. So that is there. So 2022 की बात करें, 2025 की बात करें, I personally feel that the way we are growing, the way we are going ahead, I think I personally feel that there can be 300 or 250 people who are earning more than 1 lakh rupee a month. I personally feel that more than 250 people can be at that level. So that is required, but at the same time, it requires huge discipline. Right? Consistency is important. Consistent work is important. Consistency is always there. आप लेते हैं consistency, but consistent work is important. But discipline is a very important point because once you start achieving good things, जब आप अच्छा करने लग जाते हैं, तो it's very important कि आप discipline रहें अपने काम को लेके. That is very important क्योंकि लोग, मैंने आपको बताया कि मैंने देखा है कि I've seen people who have won more than 50 lakh rupees in a year, but next year they just got vanished. Because sometimes money gets to your head, so just make yourself that you are grounded and you are meeting all your people, you are guiding them in the right way, you are coaching people, and आपको नए नए लीडर्स बनाने पड़ेंगे. That is the most important thing. बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोले आपने. बी ग्राउंडेड, और लोगों को ये हमेशा याद रखना है. डेफिनेटली. तो मिशन आपने बोल दिया 250 प्लस पीपल और 1 लाख. अमेजिंग सर. और सर अरे सर मेरे को अब एक आपसे क्वेश्चन पूछना था मेरे को. मुझे एक ऐसे मैसेज आया था कि एक लड़की कह रही थी उसको आपसे शादी करनी है, तो क्या बोलूं? सर अब मैं क्या बोलूं? आप बोलो सर. आप मेरे गुरु हो, आप मेरे मेंटोर हो. नहीं वो कह रही है a girl is saying that she wants to marry you, so what should I say? Should I accept the proposal on your behalf or should I say, क्या बोलूं मैं? नहीं, उसको बोलो सोच के बताएंगे. उसको चेक पहले 50 लाख पे पहुंचने दो, फिर वो सोचेगा इसके बारे में. क्योंकि वो आपका 50 लाख का चेक, सब 50 लाख का चेक, तो क्या पता रिया चक्रवर्ती निकले फिर? अरे सर नहीं, रिया चक्रवर्ती भी आए सर. नहीं, आज पता है कोइंसिडेंस हुआ सर मीटिंग में. आज एक बंदे का नाम भी ऑलमोस्ट रिया ही निकला, रिया चक्रवर्ती निकला. उसको मैंने बोला कैसा फील हो रहा है. हाँ, मैंने उसको अनम्यूट किया, बोला, उसके बाद किया मैंने. चलो अच्छा है आपका नाम सुशांत सिंह राजपूत नहीं है. अरे सर राइट. तो उसको मैंने अनम्यूट किया, बोला कैसा फील हो रहा है. बहुत चिढ़ाते हैं लोग, बहुत सारे चिढ़ाते हैं. फ्रेंड्स कॉल करते हैं, ये देख रिया चक्रवर्ती का भाई तो नहीं है. वो बोलते सर लाइफ जॉइंट हो गई है. मैंने बोला यार कोई बात नहीं, लोग चिल्लाएंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, बोलने दे. आज तेरे को ऐसे बोल रहे क्या नाम रखा है सर ने, और कल तेरे को सलाम भी ठोकेंगे अगर तूने पैसा कमाया तो. राइट. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. बट एनीवे सर, वैसे तो सर बहुत सारे मैसेजेस आते ही है, बट सर अभी कोई शादी का फोकस नहीं है. आई एम नॉट अ गर्ल फोकस्ड राइट नाउ. उसने बोला, उस लड़की ने बोला है कि मुझे कुशाल जी का चेक बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं शादी करूंगी तो कुशाल जी से ही करूंगी. कि मुझे कुशाल जी से प्यार नहीं है, मेरे को उनका चेक से प्यार है. तो मैं क्या बोलूं बताओ सर. मैं अपना शादी में जब लोग पूछेंगे ना आपका चेक कितना है, 50,000 बोलूंगा. और मैं सच बता रहा हूँ, ये 50,000 लोग मेरा चेक देख के अगर शादी करेंगे तो कोई बात. व्हाट्स द पॉइंट, राइट? पीपल. अरे कोई शादी कर रहा है यार, आपको क्या कर लो यार, वो पैसा क्या कर लो. सर आप लड़की दिखा दो, देख लेंगे पहले कैसे है. लड़की तो बहुत गुणी है, बहुत गुणी है लड़की. 36 के 36 गुण मिलते हैं, 36 के 36 गुण मिलते हैं. हाँ, मेरा मजे ले रहे हो सर. मेरे को पता था आप मीटिंग में कहीं ना कहीं तो मजे लोगे, और ये वो टाइम है. बट एनीवे सर, मैंने अभी इतने सारे फोटोज अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पे. आपने ये क्यों कमेंट किया कि मैट्रिमोनियल साइट देख रहे हो? अरे तो फोटो आपकी एक ही जैसी 4 फोटो डाल दो, कभी ऐसे डाल दो, कभी ऐसे डाल दो. अरे ठीक है, क्या सेशन, फोटो सेशन मिल जाएगा. मैट्रिमोनी के लिए क्या होगा? अरे वो एसोसिएट्स मीटिंग के लिए फोटोज मांगते हैं ना, तो मैंने बोला चलो इंस्टाग्राम पे जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो, क्योंकि सारे फोटोज मैंने एक साथ डाल दिए. वो मैंने वो सोच के डाले थे. आपने कुछ और ही सोचा सर मेरे बारे में? नहीं, मेरे को लगा कि आप शायद मैट्रिमोनियल के होटल के लिए डाल रहे हो. सर मैं सच बता रहा हूँ आपको, नाउ आई एम गोल फोकस्ड, नॉट गर्ल फोकस्ड. अभी बहुत टाइम है. चलो अच्छी बात है.
बट अब कंपनी का थाईलैंड का ट्रिप जाने वाला है बड़ी जल्दी। नहीं, वो अगले सर दुबई है इस बार। चलो ठीक है, दुबई चलते हैं। सर इस बार आप क्यों नहीं आते? आप But कब गए हो दुबई थाईलैंड में भी, जाके? दुबई में तो if you have money you can do anything. That's an awesome place, Dubai. I did skydiving. I went to good restaurants. I'm planning to go to Burj Khalifa. So yeah, if you have money, you can do anything. And what else you did? That's it. I wanted to take Lamborghini and take a drive with my friend. अच्छा, Yeah. okay. चलो वही नाइस है। तो सर अभी हमारे पास 9 मिनट और बचे। इंस्टाग्राम वाले बोल देंगे जाओ, 1 घंटे का होता अच्छा। है। तो सर Okay. लास्ट 9 मिनट हमारे पास है। तो सर अभी मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारा जो सवाल था, लोग कहाँ है, कभी कभी इतना काम करते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन को लेके मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था। अदर कंपनीज का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लोग उनको बोलते थे देखना आज हमने स्टार्ट की है, हम भी वेस्टीज भी एक टाइम स्टार्ट हुई थी, और पीपल टॉक लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम डैम श्योर लोग आपके बारे में बहुत नेगेटिविटी बोलते होंगे। तो हाउ डू यू टैकल दैट? ये मेरा सबसे पहला सवाल। और दूसरा मेरा सवाल है सर, लास्ट सवाल है आज का, हाउ टू बिकम अ फास्ट डायरेक्टर इन वेस्टीज? वेस्टीज के अंदर फास्ट डायरेक्टर कैसे बनना है? Okay. Okay, so first of all, if I talk about handling negativities, I'll be very honest, मुझे तो फर्क पड़ता नहीं। In fact, I like it when people talk negative about me. I really like it because पहले कभी हुआ नहीं था। Once I left my previous company, the first time I started hearing about myself that okay, I'm a negative person as well. मैंने कभी सुना नहीं था, right? I've always heard good things about me, but after joining Vestige, मुझे बड़े अच्छे अच्छे adjectives मिले, which I really like it. मेरे को मजा आता है। But anyway, that's a part of life. आपने exactly question क्या पूछा, मेरे को दोबारा बताओ। कि सर लोग नेगेटिविटी पूछते, डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल गया, थोड़ा बहुत अदर कंपनी वालों ने टच कर लिया, थोड़ा बहुत उनको बोल दिया ये नहीं हो रहा, तो दे गेट डीमोटिवेटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड एंड दे फेल। If you want to become an entrepreneur, ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो रिजेक्शंस नहीं मिलेंगे, right? It's not only about network marketing. Any field, you go to any field, you sell insurance, you go into loans department, you go into credit card department, you go into real estate, you go into car business, you go into apparel business. Everywhere you will get rejection. I go to so many car showroom. I don't buy cars every day. मैं गाड़ियां देखने जाता हूँ, मैं बातें करता हूँ, अपना नंबर लिखवा देता हूँ. They keep on calling me, but that doesn't mean कि I'll buy their car. I recently went to a Porsche showroom, but मैंने अभी तक ली नहीं है, right? I went to a Audi showroom, मैंने अभी नहीं ली है. But मैं कितने सारे घर देख के आता हूँ और मैं खरीदता नहीं होता. That's totally okay, and that doesn't mean rejection is a part of अगर आप entrepreneur हैं, that's a part of your life. That will, you have to wear it as a badge of honor, right? Keep it as a badge of honor. Failure है, failure means you are trying, you are basically putting an effort. Because failure उसी को मिलेगा, उसको नो तभी सुनने को मिलेगा when he has given his effort, जब उसने मेहनत करी है, उसको नो भी मिलेगा. I personally feel no should be there. आपको फेलियर तो इज, इनफैक्ट मैं उस दिन एक यूएस के बारे में पढ़ रहा था. यूएस में क्या होता है कि लोग, स्टार्टअप कल्चर सारा यूएस से आया है, तो देयर इज अ बिग स्टार्टअप कल्चर, एंड जहां पे लोग वहां पे स्टार्टअप शुरू करते हैं, उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है, राइट? जैसे अगर यहाँ पे इंडिया में कोई स्टार्टअप करता है, उसका फेल हो जाता है ना, ही ट्राइज टू हाइड, वो कहता है मैंने तो शुरू नहीं किया, और ही ट्राइज टू ब्लेम समबडी. But in US, if anybody fails, if he starts up and if he fails, what they say, they wear a badge of honor, right? And people see them in a different way, because they feel that कि ये लोगों ने अगर स्टार्ट किया है और ये फेल भी हुए हैं, राइट? तो इनके पास एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज जो लोग स्टार्टअप करते हैं वो कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हैं, 1-2 साल देते हैं, तो देयर इज नो फेलियर इन लाइफ, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक, राइट? I say there's no failure, there's always feedback. If you are giving an effort and if you're getting a failure, there's no failure, that's a feedback. Take a feedback from there कि मैंने क्या सीखा और मैं उसको क्या अपना आगे कैसे बढ़ सकता हूँ. That is very important. So I will always say that take it as a badge of honor. If मेरे को बड़े rejections मिले, and rejection means that I'm trying, I'm putting my efforts, and that is totally okay. And especially in network marketing, you will get rejection. अगर आप रिजेक्शन सुन के अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आई एम टेलिंग यू, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट फॉर यू. यू रियली नीड टू बी स्ट्रांग, एंड एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब यही है कि आपको रिजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग सीख ली, हमने 2-3 साल कर लिया, रिजेक्शन मिलेगी, आप कहीं भी जाएंगे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी. नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी रिजेक्शन मिलती है, राइट? इतनी रिजेक्शन मिलती है कि इंसान टफ बन जाता है, इंसान एक मेंटली स्ट्रांग बन जाता है. उसको पता चलता है हाँ मेरे को अब होता क्या है, लोगों ने मना कर दिया, तो नहीं हो रहा, एंड दे लीव,
that means they are not meant for doing business, right? क्योंकि no मिलेगा आपको, मेरे को no मिला था, and totally okay. Take it in a good spirit and do network marketing for 2 to 3 years. Take so many no's, accept all the no's, accept all the rejection. I'm telling you, you will become so mentally strong कि आपको जिंदगी में कभी रिजेक्शन, कभी दुखी, कभी अगर जिंदगी में कभी रिजेक्शन मिलेगा ना, आपको कभी दुखी नहीं होगा, राइट? सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट? अगर आपने एक डिसीजन लिया है, आपने अपने आप को एक डिसीजन लिया दैट यू विल बी कंटिन्यूइंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल बी डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, सो स्टिक टू इट. डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ही स्मार्टफोन है. इनफैक्ट smartphones are the biggest distraction. People spend so many, they spend so much of time on their Instagram, right? और कितने सारे लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर टाइम. करेक्ट. अगर आपको पता है कि कुशाल जी 9 बजे लाइव आ रहे हैं तो 9 बजे ही खोलो इंस्टाग्राम, नहीं तो मत खोलो, सारा दिन मत खोलो. आप यूट्यूब कम डायरेक्टली एट 9 o'clock, राइट? सो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर नेक्स्ट 23 hours, बट आई नो दैट यू, आप सब कुछ देखते हैं. सो and there are नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, how to become a fast director. Yeah, that's guys. The main thing nowadays, what I'm promoting in my other legs, right? I always ask people to do consistency, which is the most typical thing you must have heard, हर जगह सुनते हैं. But yes, that is very important. Take consistency. At the same time, everybody should whosoever is, they should become fast 8 as soon as possible. Fast 8 is very important. मैं क्या करता हूँ कि सबको बोलता हूँ, you have to come with 100 PVs and get 2 people with 100 PVs become fast 8. Fast 8 is very important, so I always make sure that people are pushing towards fast 8. September 2 को मेरा एक 2006 में मेरे साथ कोई काम करता था. He was a diamond with me in the previous company. 2006 he was the fastest diamond and he was a bike achiever. पिछली कंपनी में कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते थे कि अगर आप इतने महीने में इतनी सेल्स कर जाएंगे आपको बाइक मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम द मनी बाइक भी मिलेगी, और इतनी सेल्स करें तो आपको कार नहीं मिलेगी. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी टीम में एक बाइक अचीवर था, एक कंप्यूटर अचीवर था. मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं, बट मेरी टीम में दोनों थे, कार अचीवर भी, बाइक अचीवर भी. एंड द बाइक अचीवर इज ज्वाइनिंग मी. एंड उसने 13 साल से कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है. 2007 में ही लेफ्ट. He's joining me on, and he has already joined, but he'll be starting on 2nd of September. But I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, he will be the fast director this month without any network marketing experience from last 13 years. Because consistency, fast 8, and then agriculture. I always make sure nowadays I'm focusing on agriculture like anything. In fact, today for my other legs, मैंने आज एक ट्रेनिंग मीटिंग भी, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मीटिंग करवाई थी, राइट? तो सबने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मीटिंग में लिया. सो आई एम फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर लाइक एनीथिंग बिकॉज आई नो दैट इट हैज ह्यूज पोटेंशियल. एंड हूसएवर, जो भी मेरे ग्रुप में नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग अभी एग्रीकल्चर फोकस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट एट अ वेरी रैपिड स्पीड. सो फास्ट डायरेक्टर बनने के लिए देयर हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, फास्ट एट, एग्रीकल्चर. यू रियली नीड टू फोकस बिकॉज मैंने देखा है कि 1-1 लाख की बिलिंग भी हो जाती है कई बार. आई हैव सीन पीपल आर डूइंग बिलिंग ऑफ 1 लाख 2 लाख रुपीज, एंड एक ही बार में आप फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं इफ यू कैन गेट if you get a good correction. So I feel that you need to make use of all the categories, and then I tell people that you have 30 days in a month, 31 days in a month. So make sure that you are meeting so many people that at least one air purifier or one body purifier everybody should sell in a month. 30 दिन है, 30 दिन में आप एक एयर प्यूरिफायर बेच सकते हैं अगर आप ज्यादा सारा मीटिंग्स करेंगे तो. एंड एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट once in 15 days or once in a month you should go in a village or meet some farmers, give them a demo, and I think you will get the results. That's what I tell people. Superb, sir. Definitely, sir. Fast director is the new trend right now. People need to think about it. और जैसे आपने बोला agriculture and all that, amazing. तो सर आप यहीं पे हमारा खत्म होता है. We have another 1 minute left. तो सर thank you so much, sir. बहुत मजा आ रहा है आपके साथ हम लोग. कुछ गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा सर? मैं क्या दूं, मैं हैंड सैनिटाइजर पड़ा हुआ सर, ले लो सर यहाँ से. आप इस महीने का चेक दे दो मुझे. सर आपका ही है सर, मैं तो कहता पूरा चेक दे देता हूँ, मेरा अकाउंट बस यही बोलते हो, आपका ही आपका. अरे सर मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो, बस यही है सर. एनी टाइम सर. बट एनीवे सर, बहुत मजा आया सर. थैंक यू. 1.5 year with you is amazing, blessed. I'm looking forward for more years together. चलो ठीक है जी. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू सो मच सर. ओके जी, टेक केयर. जय माता दी. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. स्टे सेफ. So thank you so much guys. That was Abhishek Dua sir live. I hope आपको बहुत मजा आया होगा. You have learned many things. If you want us to come more and more live, let me know so that we will. हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. YouTube चैनल हम लोग बनाने वाले हैं. बहुत सारी चीजें हम लोग देने वाले, मॉड्यूल्स बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं so that आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ो. Right?
So thanks a lot. Thank you, Shikhar ji. Thank you, Manoj. Anytime this video can get off. Bilal, Rajan, right? Sangeeta Yadav, thanks a lot. Thank you, Tushar, Riya, Akshat buddy. Thanks a lot, everyone. बहुत मजा आया आप सभी लोगों से बात करके. It was amazing talking.